पेपर लीक, सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज जैसे तमाम मुद्दों पर देश की राजधानी में जबरदस्त हलचल है। आज दिन भर संसद से लेकर सड़क तक हंगामे की तस्वीर हमने आपको दिखाई। संसद के भीतर जोरदार हंगामा हुआ तो संसद के बाहर भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पेपर लीक पर जारी घमासान की गूंज संसद से सड़कों तक देखने को मिल रही है। शिक्षा मंत्री से शुरू हुई सियासत अब प्रधानमंत्री तक पहुंच गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने पीएम आवास की ओर कूच कर दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में ने इस मांग की है, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में ये मांग की है, गृह मंत्री आए दोनों सदनों में बयान दें, उस पर चर्चा हो। आपके दहलीज तक लोकतंत्र पहुंच चुका है, दरवाजे खोलिए, बात करिए और धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नाक का सवाल मत बनाइए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से प्रधानमंत्री आवास के लिए खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े चेहरों ने मार्च निकाला और पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। डेमोक्रेसी इन इंडिया इज हैपनिंग राइट नाउ। जिस तरह के बर्बरता हो रही है उसमें क्या कहेंगी मैम? कायर हैं, डरते हैं। बात कर रही है। हम नहीं डरते इनसे, ये हमसे। इससे पहले मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। और जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। अगर कोई चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा स्पीकर साहब किसी विषय पर करेंगे, आप उसको नियमों पे तो दीजिए। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष का प्रतिनिधि मंडल स्पीकर ओम बिरला से भी मिला था। इंडिया अलायंस पेपर लीक समेत तमाम मुद्दों पर संसद में बहस की मांग कर रहा है। इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हमारी मांग है। अच्छा एग्जामिनेशन सिस्टम हो, हमारी मांग है। पेपर लीक होना बंद हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने पीएम मोदी आज खुद मोर्चे पर उतरे। एनडीए सांसदों के साथ मंगल मिलन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहा है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। बहरहाल जंतर मंतर से लेकर संसद तक नीट पेपर लीक मुद्दे पर घमासान जारी है। आज तक ब्यूरो। वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। आज बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के लिए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी वडोदरा पहुंचे थे। यहां उन्होंने अलग अलग कारोबारियों, शहर के गणेश मंडलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और सभी से बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। आज वडोदरा शहर में चेम्बर ऑफ कॉमर्स खाते वडोदरा शहरना वेपारी मंडलों जोड़े बैठक करवानो अवसर प्राप्त थयो। सौ वेपारी मंडलों द्वारा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार श्री सतीश भाई पटेल जोड़े खूब मजबूताई थी जे प्रकारे व्यवस्थाओं में कार्यकर्तानी जेम जोड़ाईने भारतीय जनता पार्टी ने भव्य विजय अपाववा माटे कार्य करी रह्या छे ते बदल एमनो आभार भी मान्यो। भरूच में आज उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में 2212 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स को नष्ट किया गया। ये ड्रग्स गुजरात के अलग अलग जिलों से जब्त की गई थी। इसमें पिछले 1 साल के दौरान पकड़ी गई नशीली दवाओं की बॉटल्स, 14,442 किलोग्राम दूसरी तरह के ड्रग्स भी शामिल थे।
ड्रग्स को नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से पर्यावरण मानकों के तहत की गई। अहमदाबाद के रामोद इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री के दौरान ब्लास्ट के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है और आज चांगोद इलाके में पुलिस ने पटाखे के 2 अवैध गोडाउन्स को सील किया है। साथ ही साथ यहां से करीब 40 करोड़ रुपए के पटाखे भी जब्त किए गए हैं। अहमदाबाद ग्रामीण पुलिस ने चांगोदर इलाके में से 2 अवैध पटाखे के गोडाउन सील किए हुए हैं। मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पतरे के शेड में ये 2 गोडाउन जिन्हें सील किया गया है। अगर इनकी बात करें तो इनका लाइसेंस मार्च महीने में ही समाप्त हो चुका है। लाइसेंस पूरा होने के बाद लाइसेंस के लिए इस गोडाउन धारक की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी। हालांकि फिलहाल अभी तक इस गोडाउन को लाइसेंस नहीं मिला था। उसके बावजूद आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं करीब 40 करोड़ रुपए के पटाखे इसी गोडाउन में यहाँ पे रखे गए थे। पुलिस को जिस प्रकार से जानकारी मिली उसके बाद पुलिस ने यहाँ पे जांच शुरू की तो पता लगा कि गोडाउन को किसी प्रकार की परमिशन नहीं होने के बावजूद यहाँ पे पटाखों का बहुत बड़ा जत्था इसी गोडाउन में रखा हुआ था। हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर NH साउसेटा साहब भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, किस प्रकार से जानकारी मिली थी इस पूरे गोडाउन को लेकर और कितने रुपए का जत्था यहाँ से बरामद किया गया है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? जी, कल शाम को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे गैरकायदेसर जो पटाखे हैं वो रखे हुए हैं। तो हमने जांच की तो उसमें लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ है और फायर एनओसी रिन्यूअल नहीं हुई है। उसके मुताबिक जो उनको ये पटाखे हैं तो उनका खरीद वेचाण नहीं करना था। मैं दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से कुछ बॉक्सेस यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहे हैं, जो कि जो गोडाउन यहाँ पे बनाया गया था, गोडाउन के भीतर भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, लेकिन बहुत सारे बॉक्सेस गोडाउन के बाहर की तरफ भी तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इस गोडाउन की भी बात करें तो गोडाउन के जो मालिक थे, जो कि लाइसेंस धारक थे, वो अमित मोदी थे और किशन पटेल, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से बताया गया है किशन पटेल, जो कि यहाँ मैनेजर के रोल में कामकाज किया करता था। इस गोडाउन को फिलहाल सील करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है 2016 से ये गोडाउन यहाँ पे चल तो जरूर रहा था, लेकिन मार्च महीने में इसकी लाइसेंस जो है वो खत्म हुआ था। लाइसेंस की प्रोसेस जरूर से की गई थी, लेकिन किसी भी प्रकार से बिक्री की परवानगी इस गोडाउन धारक को नहीं दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ गोडाउन में लगभग 39 करोड़ से भी अधिक का जो पटाखे हैं उसे जब्त किया गया है और पुलिस आगे जो कानून है उसके मुताबिक दोनों जो लोगों को गिरफ्तार किया है उनको गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू की है। कैमरा पर्सन जमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। गुजरात में गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ टेस्ट मॉनिटरिंग सेल यानी कि SMC की टीम को एक बड़ी और कामयाबी मिली है। SMC की टीम ने सौराष्ट्र क्षेत्र में डीजल के नाम पर चल रहे मिलावटी बायोडीजल नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जूनागढ़ जिले के चौरवाड़ और साथ ही माणावदर इलाकों में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी और यहां से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान को जब्त कर लिया गया। इसके अलावा इस काले कारोबार में शामिल 8 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। खासतौर पर नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा मानसून के दूसरे राउंड में सूरत शहर भी पानी पानी हो गया। एक ब्रेक के बाद मानसून पुरानी रफ्तार में लौट आया है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नवसारी जिले में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। जिले की सभी तालुकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 8 इंच से ज्यादा बारिश के बाद कावेरी नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से लो लेवल ब्रिज पूरी तरह पानी में डूब गया, जिसके बाद यहां आवाजाही बंद करनी पड़ी। ये देखिए, कावेरी नदी के किनारे तड़केश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो गया है। नवसारी शहर के कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भर जाने से लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण 70 से ज्यादा सड़कों पर इतना पानी भर गया कि पैदल गुजरना भी मुश्किल है। कई मार्गों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद कर दिया। नवसारी में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते यहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हम जो यहाँ है वो सत्य साई मंदिर जो है, यहाँ सोसाइटी है,
उसी की जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता घुटनों तक यहाँ पर पानी है। नगर निगम ने यहाँ पे जो है वो रास्ता बंद कर दिया हुआ है। और ये इसी तरह से जो नवसारी का शांता देवी रास्ता है, विजलपुर फाटक है और मेघवाड़ सोसाइटी, और जहाँ भी जाओ आप यहाँ पे जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। खास करके बात करें अगर तो ऊपरी इलाकों में जो हो रही बारिश के चलते कावेरी नदी का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके लिए जो नदी के तट पे बसने वाले लोग हैं इसी को प्रशासन ने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। इन सब के बीच जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। महानगर पालिका की टीमें पानी निकालने की कोशिशों में जुटी हैं। शहर के मेयर लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। सूरत शहर और इसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी फिर से मॉनसून मेहरबान हुआ है। आज नवसारी महानगर में फिर से 2 दिन से बारिश हो रही है। 5-6 इंच बारिश गिर रहा है। कल भी हमने विजिट किया था। आज भी हमारे वार्ड नंबर 4 विरावल करके जो गांव है वहाँ साइड में जो ड्रेनेज का पानी, वरसादी ड्रेनेज का प्रॉब्लम था, वहाँ स्थल पर जाके अधिकारियों को बोल दिया है और वहाँ जेसीबी लेके नया जो पाइप पानी का रास्ता है वो निकाल देंगे। और जो थोड़ा पीछे की तरफ नदी की ओर जो पानी की वजह से पानी के अंदर मिट्टी बह रही थी, वहाँ भी अभी रबल पत्थर के साथ काम शुरू किया है और उसका जो धुआं चल रहा है वो कम हो जाएगा। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों से लेकर शहर की प्रमुख सड़कों तक पानी ही पानी है। कई जगहों पर घुटनों तक पानी नजर आ रहा है। सूरत के लिंबायत और डिंडोली इलाकों में बने रेलवे अंडरपास में पानी भर गया। इसके अलावा पलासना और कडोदरा में सड़कें भी पानी से लबालब हैं। यहाँ स्थानीय लोग खुद पानी निकालने के लिए मशक्कत करते नजर आए। नवसारी से रौनक जानी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर निर्वाण लड्डू महोत्सव की धूम है। गिरनार पर स्थित दत्तात्रेय भगवान के मंदिर में दर्शनों के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस बार श्रद्धालु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गिरनार पर्वत पर एक बार फिर श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। दिगंबर जैन समाज के निर्वाण लड्डू महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ही यहाँ पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। पिछले साल दत्तात्रेय मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना को ध्यान में रखते हुए इस बार सुरक्षा कड़ी की गई है। गिरनार क्षेत्र में 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके अलावा 20 ड्रोन कैमरों और 100 से ज्यादा सीसीटीवी की मदद से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। हम अभी गिरनार पर्वत पे आए हैं क्योंकि आज हम दिगंबर जैन और हमारे आज नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण के, इसके लिए हम ऊपर ये वंदना के लिए यात्रा करने गए थे और उसमें हमारी 4000 सीढ़ी है। जब पे 4000 सीढ़ी पे पहली टूक के दर्शन होते हैं, वहाँ तक हम जाके आए और वहाँ हमने निर्वाण लाडू भी अच्छे से चढ़ाया। आज देश भर से भगवान नेमिनाथ का कल्याण के लिए आज यहाँ है 1000 दर्शक आज आए हैं। तो ये 10,000 सीढ़ी से ऊपर जाके भगवान के हम दर्शन करके आए हैं, निर्वाण लाडू चढ़ा के आए हैं। आज भगवान नेमी का निर्वाण लाडू चढ़ाने हेतु हम अहमदाबाद से करीबन 22 से 24 गाड़ी बसें और 150-200 कारें लेकर के आज हम यहाँ निर्वाण चढ़ाने के लिए आए हैं। गिरनार आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी जूनागढ़ जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब गिरनार की नई सीढ़ी, पुरानी सीढ़ी और रोपवे से यात्रा करने वाले हर यात्री के लिए इन आउट रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब गिरनार की चढ़ाई शुरू करने से पहले हर यात्री को QR कोड स्कैन कर एंट्री करनी होगी और वापस लौटते समय भी अपनी एग्जिट दर्ज करानी होगी। जिन यात्रियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन मौके पर मौजूद स्टाफ द्वारा ऑफलाइन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग ऊपर जाते हैं, खास करके जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल होता है या मॉनसून का समय होता है तो बहुत लोग ऊपर जाते हैं। लेकिन कितने लोग गए, कितने लोग वापस आ गए, किस समय गए, अगर कोई ग्रुप गया है और कोई वहाँ से वापस नहीं आया, इन सब चीज़ों की जानकारी हमें होती नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी एक प्रयोग हमने स्टार्ट किया है
कि जो भी ऊपर जाए अगर उसका रजिस्ट्रेशन एंट्री के समय पे हो जाए, क्योंकि ऊपर जाने के 3 ही रास्ते हैं, नई सीढ़ी, पुरानी सीढ़ी और रोप वे। रोप वे अभी जिस तरीके का मौसम है मानसून का, उसमें लगभग बंद रहता है, तो लोग जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए 2 ही रास्ते हैं, नई सीढ़ी और पुरानी सीढ़ी। तो जितने लोग जाते हैं उसका हमने एक प्रयोग स्टार्ट किया है कि सब लोगों का रजिस्ट्रेशन हो, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास में रहे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है, अगर हैवी बारिश का प्रेडिक्शन है, तो हम उन सब लोगों को जान कर पाएँ, SMS की फॉर्म बल्क SMS कर पाएँ। प्रशासन ने सभी यात्रियों से यात्रा के दौरान एक पहचान पत्र साथ रखने की अपील की है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि गिरनार पर किस समय कितने यात्री मौजूद हैं, ताकि किसी आपात स्थिति में उनसे तुरंत संपर्क कर सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सके। जिन भी लोगों के पास में स्मार्टफोन है वो एडवांस में भी बुकिंग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे अगर मुझे 5 दिन बाद में जाना है तो मैं आज की डेट में भी 5 दिन बाद की डेट का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, ताकि जब वो जाए तो वहां पे उसको समय बिल्कुल ना लगे, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे लोग जाएंगे और वहाँ भीड़ होगी तो भी दिक्कत आएगी। इसलिए पहले से लोग रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो वहाँ पे तुरंत स्कैन होगा और विद इन फ्यू सेकेंड्स वो आदमी आगे जा सकता है। लेकिन एक जाहिर सी बात है कि बहुत से श्रद्धालु होते हैं, वो ऐसे होते हैं जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं होता, या वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि फ़ोन है लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएँ ऐप के ऊपर जाके। तो ऐसे केस में जो भी दोनों सीढ़ियों के ऊपर हमारा स्टाफ रहेगा वो लोग उनका रजिस्ट्रेशन तुरंत कर देंगे। 18 जुलाई से ये नई व्यवस्था ट्रायल के तौर पर शुरू हुई है, जिसके बाद से श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही सीढ़ियों और रोपवे के जरिए गिरनार की यात्रा कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भी प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। यहाँ पे आज मैं गिरनार चढ़ने के लिए आई थी, तो आज मैंने देखा है कि यहाँ पे QR कोड बना के आपका नाम, नंबर, रजिस्ट्रेशन होता है, और वो QR कोड अंदर जाने के लिए आपका वो QR कोड स्कैन करते हैं। और आप वो QR कोड इसीलिए बनाया गया है ताकि सबको पता चले कि अगर कोई भूस्खलन आने वाला है या तो फिर बारिश आने वाली है तो आपके नंबर में वो अलर्ट मैसेज आएगा। तो ये जो QR कोड का रजिस्ट्रेशन है तो वो आप अभी के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी है, और जब आप वापस आते हो तब भी वो QR कोड स्कैन होता है ताकि गवर्नमेंट को पता चले कि आप लोग अंदर तो ऊपर तक तो गए हो पर सुरक्षित नीचे भी आ गए हो। हालांकि कई श्रद्धालुओं ने ये सवाल भी उठाया कि करीब 10,000 सीढ़ियों और 3300 फीट ऊंचे गिरनार पर्वत पर चढ़ने वाले यात्रियों के लिए अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। पहाड़ी पर पर्याप्त पीने का पानी, शौचालय और बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्रियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जरूरी सुविधाओं पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कम से कम 100-150 जने आए हैं और आज हम वन्ना के लिए जा रहे थे, पर यहाँ पता चला कि भाई यहाँ बिना रजिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं जाने देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन की, तो कि जो लोग ऊपर जा रहे हैं वो वापस सुरक्षित लौट कर आ जाए, ताकि वहाँ भी थोड़े दिन पहले वो जंगली जानवर का हमला हुआ था तो उससे सब बच के रहें और वापस सुरक्षित लौट कर आ जाए। आज हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। गिरनार की सीढ़ियों के पास शेर के हमले की घटना के बाद सुरक्षा के मद्देनजर लिए जा रहे फैसले बेहद जरूरी थे। हालांकि यात्रियों की मांग को देखते हुए प्रशासन ने जल्द ही मूलभूत सुविधाओं को भी विकसित करने का आश्वासन दिया है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर जिले के आमरा गांव में लगभग 500 वर्षों से चली आ रही एक अनोखी परंपरा आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जाती है। इस परंपरा के माध्यम से ग्रामीण ये अनुमान लगाते हैं कि इस साल बारिश कब होगी और कितनी होगी। गांव के लोगों का मानना यह है कि कुएं में डाली गई विशेष रोटी जिस दिशा में आगे बढ़ती है उसी के आधार पर बारिश की दिशा और मात्रा का संकेत मिल जाता है। इस अनोखी परंपरा के लिए गांव की महिलाएं विशेष विधि से बड़ी रोटी तैयार करती हैं। रोटी तैयार होने के बाद ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ ही ग्रामीणों का एक भव्य जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस गांव के कुएं के किनारे सती माताजी मंदिर पहुंचता है, जहां विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद गांव की परंपरा के अनुसार निर्धारित व्यक्ति उस रोटी को कुएं में प्रवाहित करता है और इसके बाद सभी ग्रामीण उत्सुकता के साथ देखते हैं कि रोटी पानी में डूबने से पहले किस दिशा में आगे बढ़ती है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।